दोस्तों ताड़ियों जाम कोताही था कयो पिया भाई। भारत माता की। अपना हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। और सिंधी समाज तो राष्ट्रभक्ति में हमेशा अग्रसर रही है। खून के हर कतरे में राष्ट्रभक्ति वो सिंधी समाज में है। भारत माता की वंदे वंदे। आयोग सभा इस मंच पर उपस्थित सिंधी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष श्री महेश जी सुखरामानी, गड्ढाराम जी नागवानी, राम जी जवाहरानी, श्री सुरेश जी हरिरामानी, लाल जी पंजाबी, राजकुमार जी, ज्ञानचंद जी टहलानी, सिंधी साहित्य अकादमी के सभी आदरणीय सदस्य, हम जिनका गौरव यहां करने वाले हैं, ऐसे सभी आदरणीय सत्कार मूर्ति, सभी गौरव मूर्ति, आदरणीय सभी साहित्यिक और इस अकादमी के माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी प्रिय सिंधी समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम श्री महेश सुखरामानी जी का, उनके पूरे टीम का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मैंने ये सभागृह बनाया, तो ये सोच के साथ बनाया कि चंद्रपुर शहर के दृष्टिकोण से इसके बैठने की क्षमता जितनी चाहिए उतनी है, मगर आपकी भीड़ देखने के बाद आज मुझे लग रहा है कि इससे भी बड़ा सभागृह आने वाले दिनों में बनाना पड़ेगा। बल्लारशाह से हमारे समाज भाई यहां उपस्थित है, मूल से उपस्थित है, राजुरा से उपस्थित है। मैं आज ये सिंधी भाइयों की अपार शक्ति को देख रहा हूं। आज इस माध्यम से सारा सिंधी समाज यहां उपस्थित हुआ है। यह बात सही है कि कोई भी लड़का कोई भी जात का होने दो, जब भी स्कूल में पढ़ता है, राष्ट्रगीत में पंजाब सिंध गुजरात मराठा ये बार बार कहकर हमारे इतिहास की याद उसे करनी होती है। और मैं तो जिस पार्टी से हूं, उस पार्टी में जब मैं बहुत ही छोटा था तब से ही अटल अडवाणी जी के नारे लगाते लगाते बड़ा हुआ हूं। अडवाणी जी के वो देशभक्ति से प्रचुर शब्दों को मैंने सुना है, राष्ट्रभक्ति के प्रचुर शब्दों को सुना है। और यह बात किसी के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंधी समाज ये सभ्यता का प्रतीक है। हमारे देश में ये माना गया है कि गंगा के किनारे पे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जमुना के किनारे पे प्रेम और भक्ति का संगम हम देखते हैं, और सिंधु के किनारे पे हमने मानवता की संस्कृति को आगे बढ़ते देखा है। शायद आपको भी पता नहीं होगा कि इस विश्व का पहला पोर्ट किसने बनाया, या आपको शायद पता कुछ लोगों का हो सकता, मगर पहला पोर्ट विश्व में किसने बनाया तो वो था सिंधी समाज का एक प्रतिनिधि।
हम जिस इंडस वैली की बात करते हैं, हम जिस सिंधु संस्कृति की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था का पहला कॉइन बनाकर उसमें भगवान महादेव को, ओम को प्रतीक करने वाला अगर कोई समाज इस देश में रहा है, अखंड भारत में, तो वो सिंधी समाज रहा है। हम सनातन संस्कृति पे जिस वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद में एक बार नहीं 9 से ज्यादा बार ऋग्वेद में इस संस्कृति का और विशेष रूप से सिंधु और सिंध का शब्द का 9 से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। तो एक महान संस्कृति के प्रतिनिधित्व करने वाले सिंधी समाज को मैं इसलिए ये याद करवा रहा हूं कि जब भी सिंधी समाज की बात आती है तो ज्यादातर राष्ट्रभक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति और समाज की याद आती है। हमने भी देखा, मैं पहली बार 95 में विधानसभा के चुनाव में जीता। जब हम ये बात सोचते थे तो रामनगर में बहुत बड़ी संख्या में सिंधी समाज है। ये हमेशा देशभक्ति के साथ रहा है, राष्ट्रभक्ति के साथ रहा है। हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं होती थी, ना उन तक पहुंचने की आवश्यकता होती थी। हमेशा उन्होंने भारत माता की जय कहते हुए हमें सबको साथ दिया। ये मैं अभिमान से कह सकता हूं। जिस मूल का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां के संघचालक के रूप में राष्ट्रभक्ति के प्रतीक बनकर लक्ष्मण दास टहलानी जी ये वहां पे देश के जयकारा के साथ मन मन में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगाने का काम करते आए हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी यही अपेक्षा है कि आज यहां पे हम कुछ पुरस्कार हम देने वाले हैं। जो नंदलाल छुगानी जी है, भारत खुशागानी जी है, कोमल सुखवानी जी है, बहन प्रिया वछानी है, हासानंद सतपाल जी है, विनोद जी रोहानी है, जूली तेजवानी जी है, जीवन वाधवानी जी है और श्रीमती सोना गिरिधरलाल खत्री है। मैं मेरी ओर से, ये मंच के उपस्थित सभी मान्यवरों की ओर से, इस सभागृह में उपस्थित सभी भाई बहनों की ओर से उनको बहुत ढेर सारी अभिनंदन के साथ बधाई देता हूं। मगर इसके बाद एक बात भी अधोरेखांकित करता हूं। ये पुरस्कार आपने इस भाव से लेना है कि ये कोई सांस्कृतिक कार्य विभाग का पुरस्कार नहीं है। ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी का पुरस्कार नहीं है। तो ये चांदा से बांदा तक, गढ़चिरौली से गढ़िंग्लस तक और भामरागढ़ से रायगढ़ तक 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर के 13.5 करोड़ महाराष्ट्र के निवासियों की ओर से आपको बधाई देते हुए यह पुरस्कार है। मैं आज ये घोषित करता हूं कि साहित्य अकादमी के माध्यम से इसका निर्माण इसलिए किया गया कि सिंधी समाज की जो सभ्यता की मैंने बात की, जिसका रेफरेंस 5000 वर्ष पूर्व आता है, आज भी इंडस वैली के बारे में विश्व इस सभ्यता को जानने की कोशिश रिसर्च के माध्यम से करता है। और जिन्होंने भगवान झूलेलाल की जब बात की तो वरुण देव और जल देवता की पूजा, यह हमारी सभ्यता के प्रतीक को आगे बढ़ाया है। 5000 वर्ष में आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि वो समय, अभी तो हमने बात कही है कि स्वच्छता की, 5000 वर्ष पहले आज जब वहां का अध्ययन होता है
तो पहली बात ये समझ में आती है कि वो सिंधु नदी के तट पर जो इंडस वैली की संस्कृति है, वहां के मकानों में जो स्वच्छता के बातों की व्यवस्थाएं की गई, वो आज भी 5000 वर्षों के बाद एक मॉडल है, आदर्श है, ये संस्कृति रही है। और इसलिए हमारे महेश सुखरामानी जी के नेतृत्व में गड्डाराम जी हो या मंच पर सभी उपस्थित सभी मेरे भाई है, सही तो इस साहित्य का योगदान इस देश के प्रगति में भी बहुत बड़ा है। यह साहित्य, इसका भाव, इसका आशय, यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी यह अकादमी पर है। और इसका ही प्रतीक बनकर आज महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी ने एक स्मारिका का भी विमोचन किया है। मैं घोषित करता हूं कि यह स्मारिका विमोचित हुई, लोकार्पित हुई, ऐसा भी मैं घोषित करता हूं। और यह घोषित करते समय बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजन किया है। मैं यहां के स्थानिक पदाधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा कि यहां के स्थानिक सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने एक बहुत ही जानदार, शानदार, इस शहर के गौरव को बढ़ाने वाला कार्यक्रम का आयोजन किया। इस गांव के एक नागरिक के नाते मुझे हमेशा लगता है कि मेरा गांव देश के नक्शे पे उठकर दिखे, और इसी का ही नतीजा है इस जिले की सैनिक स्कूल देश की सबसे अच्छी है। हमारी वन अकादमी, जिसको अभी भारत सरकार ने 3 स्टार का दर्जा देते हुए इस भारत के कोई भी वन अधिकारी की जब नियुक्ति होती है तो उसका प्रशिक्षण चंद्रपुर में हो, इसका निर्णय किया है। हम भाग्यशाली है कि हमारे देश का प्राण, देश की अस्मिता प्रभु राम, इनके जन्म स्थान पे जब 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो हम अभिमान से कहते हैं कि कोई भी विश्व का राम भक्त हो, उसको जाना तो चंद्रपुर के ही दरवाजे से पड़ेगा। वहां का हर लकड़ी का दरवाजा हमारा है। अभिमान से कह सकते हैं कि जनतंत्र में सबसे बड़ा अगर पवित्र मंदिर होता है तो वो होता है संसद भवन। मैं अभिमान से कह सकता हूं कि सांसद कोई भी पार्टी का हो, जात का हो, रंग का हो, वंश का हो, उम्र का हो, वजन का हो, अगर वो सांसद है तो जाना पड़ेगा चंद्रपुर के ही दरवाजे से, क्योंकि संसद भवन के सारे दरवाजे हमारे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अफजल खान का पेट फाड़ के अफजल खान के क्रूरता को समाप्त कर दिया, वो वाघनख भी किसी ने गाया तो हमने चंद्रपुर के नगरी से जाकर हमने लंदन से वाघनख गाए। और अब अभी मैं अभिमान की और एक बात उसको जोड़ रहा हूं, जो 8 तारीख को बल्लार शाह के कार्यक्रम से हम कर रहे हैं कि हम सब जात विश्व गौरव, देश गौरव, नरेंद्र मोदी जी के कर्तृत्व की तारीफ तो करते हैं, मगर इसके आगे अब मोदी जी का पूरा कार्यालय, सारे विश्व के जब भी राष्ट्र प्रमुख आएंगे वो बैठने वाला हॉल, कैबिनेट हॉल, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, ये भी अब अपने चंद्रपुर के लकड़ी से ही बनकर हम भेज रहे हैं। 8 को उसका कार्यक्रम होगा तो हम चंद्रपुर से अभिमान से कह सकते हैं कि प्रभु राम जी भी हमारी लकड़ी हमने वहां पहुंचाई, संसद भवन में भी पहुंचाई। और अब विश्व का कोई भी राष्ट्र प्रमुख हो, बैठेगा तो चंद्रपुर की ही चेयर पे। देश के प्रधानमंत्री भी बैठेंगे चंद्रपुर की चेयर पे। ये भाव के साथ हमने 8 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि चंद्रपुर ये आगे बढ़ना चाहिए। और आज मैं महेश शुक्रामानी जी को बधाई इसलिए देता हूं कि महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी का कार्यक्रम उन्होंने यहाँ रखा है। आज तो हम पुरस्कार देंगे, मगर आज मैं सुखरामानी जी, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। आज घोषित करता हूं कि अब आने वाले दिनों में पुरस्कार की जो राशि है वो डबल होगी। अगले साल से सिंधी साहित्य अकादमी का पुरस्कार ये
अब दुगना दिया जाएगा। सिंधी समाज भी आगे बढ़े, मेरा देश भी आगे बढ़े। मेरी भारत माता की जयकारा में मेरा सिंधी समाज ये पूरी शक्ति के साथ, देशभक्ति का दूसरा नाम सिंधी समाज होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति का दूसरा नाम सिंधी समाज होना चाहिए, जिन्होंने संकटों को झेला मगर चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं हुई, जिन्होंने वहां से आते समय अपनी जमीन जायदाद छोड़ दी मगर अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, अपने नीतिमत्ता को नहीं छोड़ा, अपने व्यवसाय के आधार पे पूरे विश्व को जता दिया। अरे हम फिनिक्स पक्षी का नाम क्यों लेते हो? अगर वो राख से ऊंचाई करता है तो हम एक कदम आगे है। हम राख को बारूद बनाकर हम भी जयकारा कर सकते हैं। उस सिंधी समाज के इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास देता हूं जब तक मेरे हाथ में अधिकार होगा मैं सिंधी समाज के साथ में खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ताड़ियों जाम घट वजायव जेके घोषणाऊं मंत्री साहब असांजे लाइ कयूं, असांजे साहित्यकारनि जे लाइ कयूं, उहे सिर्फ़ु एतिरियुनि ताड़ियुनि सां कमु न हलंदो। दोस्तों बी करे हिकिड़ो दफ़ो मंत्री साहिब लाइ ताड़ियूं वजायूं वञनि, या हिननि जे लाइ हिकिड़ी रिस्पेक्ट आहे। सुधीर भाऊजीअ जे रहबरीअ हेठि सांस्कृतिक विभाग हली रहियो आहे ऐं महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी इहे प्रोग्राम करे रही आहे। दोस्तों हिननि जो इहो चवणु, इहो सभु कार्य करणु